होता ये है, जैसे कोई लड़की है 20 या 25 साल की कोई लड़की है, जब लोग इस उम्र में होते हैं तो वो हद से ज़्यादा जवानी के जोश में होते हैं। जवानी में वो अंधे हो जाते हैं। कहते हैं जवानी दीवानी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जवानी में लोग अक्सर सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाते हैं। तो जैसे कोई लड़की है 20 से 25 साल की लपेट में है और वो किसी अपने प्रेमी के साथ, अपने आशिक के साथ भाग जाती है। भागने के बाद वो बाहर जाकर कहीं दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब हम यहीं पर जॉब करेंगे और साथ में रहेंगे। इससे क्या होता है, वो अपने परिवार वालों को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं और बोल देते हैं कभी भी भविष्य में अगर हमें माफ़ करेंगे तो उनके पास चले जाएंगे, और माफ़ नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं जाएंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है वो मन में ठान कर, और वो भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद होता क्या है कि वो कमरा ले लेते हैं, काम करते हैं और समय बिताने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लड़की के अंदर कमियां नज़र आने लगती हैं। किसी भी इंसान से हम कभी कभी मिलते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं कि ये इंसान कैसा है, लेकिन वही इंसान जब रात दिन साथ में रहने लगता है तो फिर उसके जो गुण हैं वो धीरे धीरे सामने आते हैं। जो अच्छे गुण हैं, बेकार गुण हैं, किस तरह का उसका स्वभाव है, वो सारा सामने आने लगता है। विपरीत गुण हैं जो अभी तक छुपा कर रखे थे, वो सामने आते हैं। या वो लड़की को परेशान कर रहा है, जुल्म कर रहा है हद से ज़्यादा। अब वो जो पहले जैसे कदर करता था, अब उस तरह कदर नहीं कर रहा है और हद से ज़्यादा उससे परेशान कर रहा है। अब वो सोचती है मैं किसके पास जाऊं? अगर मेरी शादी होती, माँ बाप करते शादी, अगर पति परेशान करता तो मैं अपने माँ बाप को बताती, शिकायत करती, और यहाँ मैं किससे शिकायत कर सकती हूँ कि मैं घर भी नहीं जा सकती। घर चलेगी तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, और मैं लोगों के सामने नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से अपने परिवार के सामने जाऊंगी? किस तरह से मैं अपने परिवार को मुंह दिखाऊंगी? इस वजह से वो मजबूर हो जाती हैं। इधर वो प्रेमी हद से ज़्यादा फिर उसकी इतना देखभाल नहीं रखता है, और फिर वो भी अपनी मस्ती में रहता है, उल्टा सीधा नशा करने लगता है, दोस्तों में पड़ जाता है, बीवी पे इतना ध्यान नहीं देता है। मतलब जब दो लोगों में कितना भी प्रेम हो, कितने भी समझदार हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, जब वो रात दिन साथ रहते हैं ना, तो उनमें 100% अनबनी ज़रूर होती है। उनमें झगड़ा ज़रूर होता है, और कभी कभी इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो ऐसा ही जो भागकर शादी करने वाले होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। फिर धीरे धीरे होता यही है कि लड़की देखती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हद से ज़्यादा लड़का परेशान करता है, कुछ लड़का होते हैं जो दूसरों की फीलिंग समझते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लड़का इस तरह के होते हैं दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं। किस तरह से वो मेरे साथ आई है, किस तरह से उसने परेशानी झेली है, किस तरह से उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए मेरी खातिर छोड़ा है, वो इस तरह नहीं सोच पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते और उनकी फिर कदर खो देते हैं। इससे क्या होता है कि हद से ज़्यादा लड़की परेशान हो जाती है। या बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी वजह से जो साथ में जिसके साथ वो भाग कर आई है वो प्रेमी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए, या कोई उसके साथ घटना घट जाए, वो मर जाए, अचानक से कुछ भी हो जाए उसके साथ, कोई बीमारी बन जाए ऐसी जो ना बच पाए, मर जाए। कहाँ वो अकेली क्या करेगी, कहाँ से पैसा लाएगी, किस तरह से काम करेगी? तो कुछ भी हो सकता है। तो लड़की अलग थलग पड़ जाती है, कोई उसका साथ नहीं देता। जो कोई सुनता है ये भाग कर आए हैं, तो भागने वालों से लोग बचते हैं, कोई उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता है। और लड़की डर की वजह से कुछ कानून के पास भी नहीं जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो सीधे सुसाइड कर लेती हैं। वो सोचती हैं मेरा जीना ही बेकार है, मैं इस तरह से नहीं जीऊँगी, और वो बिल्कुल उनका जीने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती हैं। तो इसलिए मुझे उन माँ बाप से कहना है कि इस तरह पहली बात तो हमें बच्चों को पहले ही सिखा देना चाहिए, उनकी समझ को बढ़ाना चाहिए। इस तरह की वो गलती ना कर पाएँ, उन्हें पहले ही समझ और ज्ञान देते रहना चाहिए। और अगर वो गलती कर भी देती है तो लड़की को भागने के बाद विश्वास होना चाहिए
कि हाँ मैं भाग बेशक आई हूँ, अगर मैं अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। तो लड़की को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप से अगर माफ़ी मांगूंगी, उनके आगे मैं झुक जाऊंगी तो वो मुझे माफ़ कर देंगे, ऐसा लड़की को विश्वास होना चाहिए। तो उन माँ बाप से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बेटियाँ जो गलती कर देती हैं तो उन्हें माफ़ करें, माफ़ करना सीखें, क्योंकि लड़की अक्सर इस वजह से ही वो खुदकुशी कर लेती हैं, आत्महत्या इस वजह से ही कर लेती हैं क्योंकि वो सोच लेती हैं माँ बाप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, इस वजह से वो खुदकुशी कर लेती हैं। और दूसरी बात मैं लड़कियों को भी समझाना चाहूँगा, अगर इस तरह से आपके साथ हो भी जाता है, आप किसी तरह से फंस भी जाती हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब कुछ ना समझ में आए तो तुरंत कानून का सहारा ज़रूर लें, पुलिस का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि जब आपने ठान लिया है कि मुझे सुसाइड करना है, मरना है, अरे जब मर ही रहे हो तो एक प्रयास ही कर लो, कम से कम कानून का सहारा ही लेकर देख लो, हो सकता है जो आपकी परेशानी आसानी से सॉल्व हो जाए और आप बहुत अच्छे से जीने लग जाएं। तो कम से कम एक बार प्रयास ज़रूर करें, कानून का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, चाहे मदद उसके बाद हो या ना हो, कुछ भी हो ना हो, लेकिन कानून की मदद ज़रूर लेना चाहिए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो लड़की कानून का सहारा ले और कानून उसकी मदद ना करे। 100% आज के दौर में 100% लड़कियों की सुनी जाती है, उनकी मदद की जाती है। कानून भी इस बात को जानता है, गलती सभी से हो जाती है, लड़की अक्सर गलती करती हैं, वो भाग जाती हैं, बाद में उन्हें अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास होता है। तो इसलिए कानून ज़रूर मदद करता है ऐसी लड़कियों की, क्योंकि परेशानी किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है, इस बात को कानून अच्छे से जानता है। इसलिए कानून का सहारा ज़रूर लें। जब कानून का सहारा लेते हैं तो कानून भी माँ बाप को अच्छे से समझा देता है और कोई गलत ना करें उसके प्रति उनको धमकी और डराया भी जाता है, जिससे क्या होता है कि परेशानी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह से आज भी दुनिया में बहुत लोग इस तरह से आत्महत्याएं कर रही हैं। वैसे आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुधरे हैं, वो पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते हैं और वो आज के नए की दौड़ में जी रहे हैं, आज के दौड़ में जी रहे हैं और वो सुधर चुके हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को सुनते क्षण उनका चेहरा लटक जाता है, या वो लड़की का नाम सुनते क्षण उसको गर्भ में ही मार देते हैं, लड़की का नाम सुनते क्षण वो नाखुश हो जाते हैं। वो यही चाहते हैं कि बस हमारे घर पर लड़का ही पैदा हो, लड़की ना हो, लड़की हो तो बहुत कम हो। यह अधिकांश लोग ऐसे हैं, वो यही चाहते हैं 3 लड़का हो तो 1 लड़की होनी चाहिए, बस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह की वो सोच रखते हैं। लड़का पैदा होता है तो बहुत खुश होते हैं और लड़की पैदा हो जाती है तो वो ऊपर से तो खुश होते हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। वो हद से ज़्यादा अपने आप को बहुत बुरा महसूस करते हैं और लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह के घटिया लोग ही, ऐसे लोगों की वजह से ही आज हमारे देश में लड़कियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। अगर हर कोई यही सोचेगा देश के अंदर कि मेरे पास लड़की ना हो, लड़की हो तो बहुत कम हो, लड़का सबसे ज़्यादा हो, अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो सभी के पास लड़की लड़का हो जाएंगे, लड़कियों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जो ज़्यादा लड़का है उनकी शादी किससे करवाई जाएगी? अरे जब लड़का ज़्यादा है, मान लीजिए 100 लड़का हैं, 80 लड़की हैं, तो उनकी तो शादी हो जाएगी। जो 20 लड़का है उनकी शादी किससे कराई जाएगी? क्या जानवरों से कराई जाएगी उनकी शादी? तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। जितनी इज्जत हम लड़का को देते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा लड़की को इज्जत देनी चाहिए। लड़की लड़का दोनों बराबर होते हैं। आज हमारे देश में लड़की लड़का दोनों कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कभी भी यह मत सोचना कि लड़का लड़की से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या लड़की लड़का से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ऐसा कभी भी अपने मन में नहीं सोचना। और एक समस्या और भी है कि लोग क्या सोचते हैं अपने मन में कि अगर मैंने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग थूकेंगे, क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है सोचना। आप भीड़ में शामिल क्यों हो रहे हैं?
इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी भीड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। जो लोग और कर रहे हैं वही हम करेंगे तो उनमें हमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसलिए एक उदाहरण बनो ताकि लोग कह सकें इस बात के लिए कि उसने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया, वो अपनी बेटी को रख रहा है, तू क्यों नहीं रख सकता? आप क्यों नहीं रख सकती अपनी बेटी को? आप क्यों माफ़ नहीं कर सकती? जब उसने माफ़ कर दिया अपनी बेटी को, वो इतने बड़े समझदार हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया, तो आप क्यों नहीं माफ़ कर सकती? इसलिए उदाहरण बनकर जियो ताकि लोग आपको कह सकें कि उन्होंने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया, तुम माफ़ क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए समाज तो बहुत तरह की बातें सोचता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तब भी समाज कहीं ना कहीं आपके काम को गलत बताएगा, लोग गलत बताएंगे और आपकी सोच को गलत ही बताएंगे। कितना भी अच्छा करो चाहे बेकार करो, समाज का काम होता है सिर्फ कहना। और समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। जब आप लड़कियों को, अगर लड़की इस तरह से गलती करती है, उसे माफ़ करते हैं, तो समाज में कुछ लोग तो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, आपको अच्छा ही बताएंगे। कुछ जो गिने चुने हैं, जो पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं, वही आपको गलत बताएंगे और वही आपको गलत समझेंगे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का ये ज़माना है। आज सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोगों की सोच समझ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो इसलिए कभी भी लोगों की सोच के ऊपर ना जाएं। अधिकांश लोग अच्छे हैं, समझदार हैं और सुधर चुके हैं। वो इस तरह से नहीं सोचते हैं जो पहले के लोग सोचा करते थे। आज की पीढ़ी अत्यधिक समझदार है। कहने का मतलब मेरा यही था कि गलती हो जाती है तो माफ़ करना चाहिए और कभी भी समाज का डर हमें नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, गंदी थी, उसने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, उसने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, वो उसके साथ भाग गई। इस तरह की लोग बात सोचते हैं। इससे क्या होता है कि माँ बाप से ज़्यादा क्रोधित होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि उस लड़की को माँ बाप से प्यार नहीं था इसलिए वो उसके साथ भाग गई। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो लड़की नहीं भागती है, अपने माँ बाप की इच्छा से शादी करती है, वो अपने माँ बाप से प्रेम करती है, उतना ही प्रेम जो लड़की भाग जाती है वो भी करती है। लेकिन होता यही है कि उसके अंदर ना समझ के कारण, उसको ना समझाने के कारण, वो जोश में आकर जवानी में लोग इस तरह की गलती अक्सर वो कर देते हैं। जब गलती कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती थी या नहीं करता था। उसने इतनी बड़ी गलती इस वजह से की क्योंकि गलती माँ बाप की होती है। माँ बाप ने पहले से ही कभी बच्चों से प्यार नहीं किया, उन्हें समझाया नहीं, उनके अंदर समझ को पैदा नहीं किया और आज उसने इतना बड़ा कदम अनजाने में उठा लिया। तो आज हद से ज़्यादा उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, हद से ज़्यादा उस पर इतना ध्यान देने लग जाते हैं कि सोचते हैं कि ये उसने क्या कर दिया। जो माँ बाप हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी या बेटा के अंदर इतना डर पैदा ना करें कि वो इस तरह की गलती कर देते हैं, भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो दोबारा से वो अपने डर की वजह से वो दोबारा से अपने माँ बाप के पास ना आ पाए। डर के कारण वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले और डर के कारण वो अपने माँ बाप के पास ना आ पाए या कानून के पास ना जा पाए। इस तरह का डर अपने बच्चों के अंदर नहीं बिठाना चाहिए। भागने के बाद गलती हो जाती है, अगर लड़की भाग जाती है, शादी कर लेती है, तो अगर लड़का परेशान करने लग जाता है, उसका साथ नहीं देता है, तो लड़की को ऐसा विश्वास होना चाहिए और इस तरह का विश्वास लड़की को होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलती बेशक की है लेकिन मैं आज भी अपने पिता के साथ, अपने माँ बाप के आगे में अगर झुक भी गई, माफ़ी में मांगने लग गई, तो वो 100% मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे अच्छे से समझने लग जाएंगे। इस तरह का उन्हें लड़कियों को विश्वास होना चाहिए। इस तरह से एक ममता लड़की के अंदर दिल में होनी चाहिए। और लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस तरह की गलती हो जाती है तो पहले कानून का सहारा लें, कानून के सहारे से अपने माँ बाप से मिलें। जब आप माफ़ी मांगेंगी तो वो 100% आपको माफ़ कर देंगे। और माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, माफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और ये
इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर बात की। तो फ्रेंड्स, आपकी कोई समस्या हो और आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी समस्या का समाधान जल्दी ना सही देर से मिले पर अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।